यहाँ मैं पिस्ता का छिलका निकाल रही हूँ, तो इससे मैं कुछ क्राफ्ट बनाऊँगी। इससे पहले भी मैं पिस्ता वाले क्राफ्ट बहुत सारे वीडियो डाले हैं मैंने। तो आज मैं ये बनाते हुए मैं अपना एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक बार मेरा ही कहानी है, मेरे साथ जो हुआ था वो मैं बता रही हूँ। तो आज से 6 साल पहले की बात है कि मैं और ये कहानी है पूजा पाठ से ही जुड़ी हुई कहानी है। तो बात है विश्वास की कि किसी भी चीज़ पे विश्वास करो और सच्चे दिल से कुछ चाहो तो हो जाता है। तो मतलब शिवरात्रि का दिन था और मैं और मेरे हस्बैंड गए थे मंदिर। तो जिस मंदिर में हम गए थे उस मंदिर में पहली बार, उससे पहले मैं एक दो बार मंदिर पे तो गई थी लेकिन पूजा पाठ नहीं कभी करी थी, ना किसी को वहाँ मैं जानती थी। और मेरे हस्बैंड पहली बार गए थे मेरे साथ वहाँ। तो वहाँ गए हम लोग और मैं पूजा पाठ में ना मतलब कि ज़्यादा विधि विधान नहीं करती हूँ, साधारण सिंपल मैं एकदम साधारण पूजा पाठ करती हूँ और उतना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा विधि विधान करो ना तो कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ तो मन में खटकता रहता है कि ये चीज़ छूट गया, ऐसे करना था, ऐसे कर लिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा विधि विधान नहीं करती। तो मैं मंदिर मंदिर गई और वहाँ जल भरी, और जल भर के जैसे ही मंदिर के अंदर में जाने लगी ना, तो वहाँ देखी कि दो तीन पंडित जी थे जो एक बांस के डलिया में ना बहुत सारे बेलपत्र लेके बैठे थे, एकदम हरा हरा बेलपत्र। उसमें से वो अच्छे होते ना, कोई बेलपत्र तो टूटा हुआ रहता, खंडित रहता, वो नहीं चढ़ता है। तो वो लोग छांट रहे थे। तो वो देख के ना मेरे मन में भी आया कि भोलेनाथ को ना बेलपत्र बहुत पसंद है, तो मुझे भी कहीं से मिल जाता बेलपत्र तो मैं भी चढ़ाती। मतलब कि ऐसा मैं उधर देख ही रही थी, मेरे दाहिने साइड में पंडित जी सब मतलब कि वो छांट रहे थे, और उसमें से मैं उधर देख के ये सोच ही रही थी कि तभी मेरे बाएं साइड से ना कोई एक आदमी आया और मेरे हाथ में बेलपत्र दे के बोलते हैं कि ये लो बेलपत्र। तो मेरे हाथ में बेलपत्र ऐसे दिए, मैं दोनों हाथ से ऐसे लोटा पकड़ी हुई थी, तो मैं झट से लोटा एक हाथ में पकड़ी और बेलपत्र मैं अपने हाथ में ले ली। और हाथ में बेलपत्र लेने के बाद मैं उनको देखी कि मंदिर के वो पीछे साइड की तरफ से ऐसे वो निकल गए, मतलब कुछ सेकंड की बात है ये। और जब बेलपत्र मेरे हाथ में आ गया ना, तब उसके बाद वो देखे ऐसे निकल गए, तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं इधर सोच ही रही थी और ये बेलपत्र, ना मैं इनको जानती हूँ ना यहाँ मैं वहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसको मैं जानती थी। मैं पहली बार उस मंदिर में पूजा करने गई थी और उस रास्ते से मैं रोज़ आती आती थी जिस टाइम मैं पढ़ती थी उस टाइम। तो किसी को भी नहीं जानती थी। तभी मतलब मेरे उतना दिमाग में नहीं आया। बाद में पूजा कर जब मैं करने गई, वो लाइन में खड़ी थी, तब मैं सोच रही थी कि मतलब कि मैं किसी को जानती नहीं हुई कौन थे। तब मैं ना थोड़ा साइड होके उधर जिधर वो गए थे उधर मैं मतलब कि देखने गई। तो मतलब पीछे से होता है ना मंदिर सब का ना परिक्रमा करने के लिए पीछे रास्ता छोड़ा हुआ, उस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं छोड़ा हुआ, तो वो एकदम पीछे दीवार था मंदिर से जुड़ा हुआ। और भगवान जाने कि मैं जितनी देर इधर सोच रही थी उतनी देर वो उधर से वापस आ गए, या क्या था भगवान ही जाने, जो भी था। लेकिन वही है कि सच्चे दिल से ना कुछ भी मतलब बिना स्वार्थ का कुछ चाहो ना तो वो चीज़ शायद मिल जाता है। और ऐसा बहुत बार छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ हुआ है कि जिससे भगवान को मानो ना मानो, लेकिन एक चीज़ तो है, कोई तो शक्ति है जो हमारे जीवन को चलाता है। कभी कभी होता है कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, ये क्यों होता है? कोई तो है जो मतलब कि हमारे जीवन को चलाता है। कब क्या हो जाए नहीं हो जाए ये पता नहीं होता, हम क्या सोचते हैं क्या पाते हैं। तो बस यही कहानी था, और ऐसा एक दो बार और भी है कि जो ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो वही है कि सच्चे दिल से जो चाहो वो हो जाता है। बस उसमें आपका अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि जो ये मेरे लिए ही होगा, इसके पीछे किसी का कुछ और हो जाए उससे मतलब नहीं, ऐसा नहीं। बिना स्वार्थ का चाहो, भाव से कुछ चाहो तो मिलता है।
तो बस यही कहानी थी। तब से मैं उस दिन से मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा मतलब कि मैं सोच रही थी कोई क्यों मुझे देगा बेलपत्र ला के। भगवान जाने वो कौन थे, क्या था, क्या चमत्कार था ये, या कुछ ऐसे ही कि किसी का भाव है चलो इसे बेलपत्र दे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बस यही बात थी जो आप लोगों को मैं बताना चाहती थी बहुत दिन से। मैं सोच ऐसी कहानियाँ लोग कहते हैं कि ऐसी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि दिल से कुछ चाहो तो होता है। भाव अच्छे होने चाहिए लोगों के मन में, तो सब होता है। और मेरा ये क्राफ्ट भी अब बन गया है। ये इससे मैं सनफ्लावर बनाने की कोशिश कर रही थी। अब उतना अच्छा तो मेरे ख्याल से नहीं बना है, बट ठीक ठाक बना है, क्योंकि इसके जो पिस्ता का जो ये सेल है ना, इसको थोड़ा और उठा